नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला ओपन यूनिवर्सिटी का 27 तारीख से एग्ज़ाम है और कम समय में हम कैसे तैयारी कर सकें, तो आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण 35% लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आगे भी मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक नया ही चैनल बनाया है जीके का खजाना, आप इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक का आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज है। दूसरा प्रश्न है, ALU का पूरा नाम। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर की परिभाषा बतानी है अगले प्रश्न में, यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हर समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न 5वां है, CPU। आपको पता ही है CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 6 है, रोम की क्षमता कितनी है? तो रोम की जो क्षमता है वो 8 MB से 6 MB तक होती है। अगला 7वां प्रश्न है, CU का पूरा नाम बताना है। तो CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 8वां है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रश्न संख्या 9वां है, RAM यानी राम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को निम्न आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रिंटर को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा है वो नाम भी दिए गए, गति प्रिंट, क्वालिटी प्रिंट करने की विधि, डाले गए पेपर के आधार पर। 4 भाग है। अगला 11वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कौन कौन सी युक्ति होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में 2 प्रकार की युक्ति होती है, ऑन करने की विधि और एक ऑफ करने की विधि। अगला 12वां प्रश्न है, डांस कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो डांस कमांड 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले गत परीक्षा में पूछा गया है। इसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो कंप्यूटर का आविष्कार 1882 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो पहला जो कंप्यूटर है वो है ENIAC। अगला 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? यहाँ पे गलती से प्रश्न लिखा गया है, पृष्ठ होगा तो पृष्ठ है डेस्कटॉप। अगला 7वां प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो यहाँ पर भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम बताइए? तो ध्रुव क्रिस्टल पदार्थी। अगला प्रश्न 19वां है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो डाटा यूज होता है तो उस डाटा को क्या कहते हैं? उस डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा। अगला प्रश्न है, WWW का पूरा नाम बताइए? तो इसमें होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर में एक भाषा होती है जावा, इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है जेम्स गोसलिन। अगला प्रश्न है, 22वां सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें होगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। 24वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आविष्कारक कौन है? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट एक चिप है, इसके आविष्कारक हैं, एक तो है रॉबर्ट नॉइस और एक है जैक किल्बी। 2 व्यक्तियों ने मिलकर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, RSCIT का पूरा नाम बताइए? RSCIT कंप्यूटर कोर्स है, ये राजस्थान का ही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो है आंसर होगा वो होगा राजस्थान राज्य प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम बताइए? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होगा। अगला 27वां प्रश्न है, विंडोज़ में प्रोग्राम की मुख्य विंडो क्या कहलाती है? 27वां प्रश्न जो है, विंडोज़ में प्रोग्राम की मुख्य विंडो क्या कहलाती है? तो मुख्य जो विंडो होगी वो क्या कहलाएगी?
डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप के नीचे एक पट्टी होती है, उसको क्या कहते हैं? यानी डेस्कटॉप में जो एक नीचे पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? टास्क बार। अगला प्रश्न है, 29वां, प्रिंटर सेटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो कंट्रोल पैनल द्वारा। अगला 30वां प्रश्न है, वर्ड विंडो में स्क्रीन में सबसे नीचे कौन सी बार होती है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ड विंडो में है जो है वो सबसे नीचे एक बार होती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। 31वां प्रश्न है, विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? तो विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। अगला 32वां प्रश्न है, पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 33वां प्रश्न है, एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? तो एक्सेल में फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अगला 34वां प्रश्न है, एम एस एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ और कितने कॉलम होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें पंक्तियाँ की संख्या जो है 65,537 होती है और कॉलम की संख्या 256 होती है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पीपीपी का पूरा नाम बताइए। तो पीपीपी का पूरा नाम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। तो इसी के साथ हमारे 35 प्रश्न समाप्त।